अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ब्लड के कंपोनेंट हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने सबसे पहला कंपोनेंट पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उससे नेक्स्ट सेकंड कंपोनेंट आ जाता है जिससे हमारा ब्लड मिल के बनता है, वो है ब्लड सेल्स या सेल लाइक बॉडीज। उन ब्लड सेल्स में यानी ब्लड किन किन सेल से मिलके बनता है, वो सेल्स हमने आज इस लेक्चर में पढ़ने हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स किन किन सेल से मिलके बनता है। उनमें सबसे पहला सेल है रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स यानी हमारे ब्लड के अंदर कुछ रेड कलर के सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, जिसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स। जहां भी लफ्ज साइट्स आ जाता है इसका मतलब होता है सेल्स, और एरिथ्रो होते हैं रेड ब्लड, और एरिथ्रोसाइट मतलब रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल किसे कहते हैं? रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के अंदर मौजूद वो सेल्स होते हैं जो डिस्क शेप में होते हैं, यानी बाइकनकेव शेप में होते हैं, और उनके सेंटर के अंदर कुछ डिप्रेशन होता है, यानी उनके सेंटर के अंदर एक थोड़ा सा डीपली थोड़ा गहरा सा करके बना होता है एक कनकेव शेप के अंदर। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देखें तो आपको ये रेड ब्लड सेल नजर आ रहे होंगे, सर्कल यानी गोल शेप में, डिस्क शेप में, और उनके दरमियान में सेंटर पे थोड़ा सा अंदर की तरफ वो आप कह लो कि थोड़ा सा सुराख है। पूरा सुराख नहीं है लेकिन थोड़ा सा अंदर की तरफ थोड़ी सी गहराई है दरमियान में। तो ये हमारा रेड ब्लड सेल की शेप होती है, जैसे आपको ये रेड कलर के नजर आ रहे हैं इस डायग्राम के अंदर। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं। इनकी शेप क्या होती है? डिस्क शेप ही होते हैं और कनकेव शेप में होते हैं, यानी इनके सेंटर के अंदर थोड़ा सा गहराई होती है। अब जो है हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होती है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ये हमारे जो ब्लड है उसको रेड कलर देता है। हमारे जो खून है, खून का कलर अगर रेड होता है तो वो किस वजह से होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, जो कि हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल के अंदर ये प्रोटीन मौजूद होती है। इस प्रोटीन की वजह से हमारे जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है। अब दो तरह का कलर हमारे ब्लड का होता है, कुछ होता है ब्राइट रेड कलर में और कुछ होता है डार्क रेड कलर में, यानी थोड़ा थोड़ा जो है वो ब्राउनिश कलर में आपको नजर आ रहा होगा। अब जितना भी खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी वो ब्लड जो जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और वो साफ खून है, उसका कलर होगा ब्राइट रेड। और वो खून जो डी ऑक्सीजनेटेड है, जिसके अंदर ऑक्सीजन की तादाद कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा है, जो गंदा खून है उसका कलर होगा डार्क रेड। तो ये कलर कौन देता है? हीमोग्लोबिन। हमारा रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है हमारे ब्लड के अंदर? वैसे तो ब्लड का काम क्या है कि ट्रांसपोर्ट करवाना। अब उसमें से जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो किस चीज की ट्रांसपोर्ट करवाएगा? वो करवाएगा ऑक्सीजन की और थोड़ी सी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो हमारे रेड ब्लड सेल का मेन काम क्या है? यानी हमारे ब्लड के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट का काम हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो वो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल का काम होता है। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करवा रहे होते हैं। अब हमारे पूरी बॉडी के अंदर अगर हम हमारे जितना भी ब्लड है उस ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल की तादाद देखें तो रेड ब्लड सेल मौजूद होते हैं हमारे ब्लड के अंदर 4 से 5.5 मिलियन जो है वो रेड ब्लड सेल्स होते हैं पर क्यूबिक मीटर में। हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल जो हैं वो 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मीटर मौजूद होते हैं। और रेड ब्लड सेल्स कहाँ पे बनते हैं? ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये बॉडी के अंदर अगर यानी बर्थ से पहले और बर्थ के फौरन बाद, यानी जो बेबी होते हैं उनमें रेड ब्लड सेल जो है ये लीवर और स्प्लीन में बनते हैं, यानी जिगर खून ये बना रहा होता है रेड ब्लड सेल बच्चों के अंदर जो अभी पैदा नहीं हुए या जो है वो पैदा हो चुके हैं, और फौरन से जब उनके बॉडी के अंदर खून बनता है तो वो खून उनके लीवर यानी जिगर और स्प्लीन और तिल्ली में बन रहा होता है। लेकिन जो अडल्ट होते हैं, जो बड़े जो है वो ह्यूमन होते हैं यानी जवान हो जाते हैं, तो तब जो है वो खून बनता है रेड बोन मैरो के अंदर, यानी हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो होती है उसके अंदर ये सेल बन रहे होते हैं, रेड ब्लड सेल बन रहे होते हैं।
अब किस किस बोन में, जो हमारी बॉडी के अंदर शॉर्ट बोन्स होती हैं जिसमें हमारी स्टर्नम आ जाती है, यानी जो चेस्ट के ऊपर वाली सारी हड्डी होती है सीधी सी, और रिब्स आ जाते हैं, और वर्टिब्रे, इनके अंदर रेड बोन मैरो होती है। इन रेड बोन मैरो के अंदर ये रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। इन रेड बोन मैरो के अंदर हमारे रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं ये कहाँ कहाँ बनते हैं? लिवर, स्प्लीन और रेड बोन मैरो। बच्चों के अंदर लिवर और स्प्लीन में, और बड़ों के अंदर रेड बोन मैरो के अंदर। रेड बोन मैरो के अंदर ये रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। अब जब ये रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, इनकी फॉर्मेशन हो रही होती है, तो हमारे जो सेल्स हैं, आपको पता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस या ऑर्गेनेलिस भी मौजूद होती हैं। तो जब रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं तो ये न्यूक्लियस या ऑर्गेनेलिस जो है वो टूटती नहीं है। लेकिन जब रेड ब्लड सेल्स अपनी एज कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर जो है वो दोबारा से एक नए सिरे से जो है ये रेड ब्लड सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं अपना लाइफ स्पैन पूरा करने के बाद। अब हमारे रेड ब्लड सेल का टोटल लाइफ स्पैन, यानी टोटल जिंदगी जो हमारे रेड ब्लड सेल की होती है वो होती है 120 दिन। 120 दिन के बाद जो पुराना खून होता है वो वेस्ट की फॉर्म में लिवर उसे जो है वो निकाल देता है पीछे बाहर, और जो नया खून होता है वो बनना शुरू हो जाता है बच्चों के अंदर लिवर और स्प्लीन में, और बड़ों के अंदर रेड बोन मैरो के अंदर। जब रेड ब्लड सेल अपनी जो है वो टाइम कंप्लीट कर लेता है तो ये स्प्लीन या लिवर के जरिए बॉडी से रिमूव हो जाते हैं वेस्ट की फॉर्म में। तो ये है हमारे रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल किस शेप में होते हैं? डिश शेप में होते हैं। उनके दरमियान में क्या होता है? गहराई सी होती है। इसके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसका काम, एक काम होता है कि खून को कलर देना, और दूसरा काम क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ब्लड के बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करवाना। इनकी तादाद कितनी होती है? 4 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक सेंटीमीटर। और ये बनते कहाँ पे हैं? बच्चों में ये लिवर यानी जिगर और तिल्ली में बनते हैं, स्प्लीन में बनते हैं, और बड़ों के अंदर ये हड्डियों के अंदर, जो कि हड्डियों के अंदर मौजूद बोन मैरो होती है उसके अंदर ये बनते हैं। और जब ये अपनी लाइफ कंप्लीट कर लेते हैं, 120 दिन पूरी हो जाती है इनकी लाइफ, तो तब जो है ये डिसइंटीग्रेट होके लिवर इनको या स्प्लीन के जरिए ये वेस्ट की फॉर्म में बाहर चले जाते हैं, और दोबारा से हमारी जो रेड बोन मैरो है या लिवर या स्प्लीन है वो दोबारा से रेड ब्लड सेल बनाना शुरू कर देते हैं। तकरीबन हमारी बॉडी के अंदर 30 ट्रिलियन रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। ये वाले जो सेल्स हैं रेड ब्लड सेल्स 30 ट्रिलियन मौजूद होते हैं, और 2 मिलियन रेड ब्लड सेल्स हर सेकंड बाद 2 मिलियन रेड ब्लड सेल की एज कंप्लीट हो जाती है, यानी उनका 120 दिन पूरा हो जाता है 2 सेकंड के बाद, और वो रिप्लेस होते रहते हैं, यानी नया खून जो है रेड ब्लड सेल्स हर 2 सेकंड बाद बनता जाता है। आगे है सेकंड ब्लड सेल, जो कि है व्हाइट ब्लड सेल, जिससे मिलकर हमारा ब्लड बना होता है। पहले हमने रेड ब्लड सेल पढ़ा है, अब उसके बाद है व्हाइट ब्लड सेल्स। यानी हमारे ब्लड के अंदर कुछ ऐसे जो है वो सेल्स मौजूद होते हैं जो कलरलेस होते हैं और उनकी कोई शेप नहीं होती, वो होते हैं ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स। और व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। जैसे आप इस डायग्राम में देखें तो आपको ये व्हाइट ब्लड सेल्स आपको इस डायग्राम में नजर आ रहे होंगे ब्लू कलर में, और उनकी कोई खास शेप नहीं है। उसके अंदर देखें तो कुछ जो है वो कर्व फॉर्म में है, कुछ सर्कल फॉर्म में है, कुछ जो है वो अंदर ही मिक्स हुए हुए हैं। तो ये सारे हमारे व्हाइट ब्लड सेल हैं जो कि कलरलेस होते हैं, जिनका कोई खास जो है वो कलर नहीं होता, और उनकी शेप भी इरेगुलर होती है, कोई भी जो है वो खास शेप उनकी नहीं होती। व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहाँ पे बनते हैं? ये बनते हैं हमारी रेड बोन मैरो के अंदर ही, ये ब्लड सेल्स बनते हैं। ये जितने भी ब्लड सेल्स हैं हमारे ब्लड के, वो हमारी रेड बोन मैरो के अंदर ही बनते हैं। अब कुछ रेड ब्लड सेल जो हैं जब मेच्योर हो जाते हैं, ये मेच्योर कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं लिम्फ नोड्स के अंदर, यानी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, टॉन्सिल्स के अंदर, थाइमस में और स्प्लीन में। इन जो है वो जगह पे व्हाइट ब्लड सेल जो है वो मेच्योर हो जाते हैं। यानी ये वो प्लेसेस हैं जहाँ पे हमारी बॉडी का जितना भी फ्लूइड होता है उसने मेंटेन, अपने आप को जो है वो मेंटेन करना होता है, यानी जितना भी वेस्ट होता है वो इसके अंदर से निकल जाता है, और जो है वो हमारा जो ब्लड सेल्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अब व्हाइट ब्लड सेल जो है ये ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं एज कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल के। कितने होते हैं? ये तकरीबन 7000 व्हाइट ब्लड सेल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर में होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल जो है वो साइज में क्या होते हैं? बड़े होते हैं, लेकिन इनकी तादाद क्या होती है? कम होती है।
व्हाइट ब्लड सेल्स का जो साइज होता है ये रेड ब्लड सेल से बड़ा होता है, लेकिन व्हाइट ब्लड सेल्स की जो तादाद होती है ये रेड ब्लड सेल से कम होती है। इनकी तादाद होती है 7000 व्हाइट ब्लड सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर में। ये मौजूद होते हैं एडल्ट्स के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? व्हाइट ब्लड सेल्स का काम होता है हमारी बॉडी को मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से बचा के रखना। ये काम होता है हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स का। मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से महफूज रखना काम होता है व्हाइट ब्लड सेल का। और इनकी जो लाइफ होती है वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि हमारी बॉडी को अगर इसकी जरूरत होगी तो ये बनते रहेंगे, अगर हमारी बॉडी को इसकी जरूरत नहीं होगी तो ये खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से उनकी जो है वो लाइफ कंप्लीट, जब तक हमारी बॉडी को इनकी जरूरत रहेगी इनकी लाइफ जो है वो चलती जाएगी, जब नहीं होगी तो इनकी लाइफ जो है वो एंड होके फिर दोबारा से ये बनना शुरू हो जाते हैं। अब टाइप्स आ जाती है व्हाइट ब्लड सेल की। व्हाइट ब्लड सेल की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं कि मुख्तलिफ जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो क्या क्या काम कर रहे होते हैं, किस तरह से बॉडी को मुख्तलिफ तरह की बीमारी से महफूज कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला है ग्रेन्यूलोसाइट। दो टाइप्स होती हैं मेन, पहली आती है ग्रेन्यूलोसाइट और दूसरी होती है ए ग्रेन्यूलोसाइट। ग्रेन्यूलोसाइट नाम से पता चल रहा है ऐसे सेल्स ग्रेन्यूलोसाइट्स दो लफ्ज से मिलकर बना है, यानी ग्रेन्यूलो जिसका मतलब ग्रेन्यूल्स यानी ग्रेन्स की फॉर्म में दानेदार शक्ल में, और साइट्स मतलब सेल्स यानी वो ब्लड सेल जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब इनकी भी आगे से मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, यानी ग्रेन्यूलोसाइट के अंदर भी व्हाइट ब्लड सेल की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, जिसमें आ जाता है न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ये आ जाती हैं व्हाइट ब्लड सेल की ग्रेन्यूलोसाइट की 3 टाइप्स। और इनके जो है नाम इनको दिए हुए हैं उनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टीज की बेस पे, यानी कि उनके जो है वो अगर वो कलरलेस हैं तो वो किस तरह से हैं, या उनका काम क्या है, उस बेस पे जो है वो इनको नाम दिया हुआ है न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। अब इनका काम क्या है? न्यूट्रोफिल का काम है कि ये हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करते हैं। न्यूट्रोफिल का काम होता है बैक्टीरिया को किल करना, और हमारे बॉडी के अंदर जितने भी डेड सेल्स हैं जो इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, इन्फेक्शन साइट के अंदर जितने भी डेड सेल्स हैं उनको भी क्लीन करना, ये काम होता है न्यूट्रोफिल का। इओसिनोफिल का काम क्या है कि ये जितने भी पैरासाइट्स होते हैं उनको किल करता है और एलर्जिक रिएक्शन जो है वो काज करता है इओसिनोफिल पैरासाइट के खिलाफ, ताकि पैरासाइट को उस जगह से खत्म किया जा सके। इस तरह से हमारी बॉडी को महफूज रखता है। इसके बाद बेसोफिल है। बेसोफिल का काम क्या होता है कि जहां भी कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह या कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हुआ है वहां पे हिस्टामिन रिलीज करना, ताकि हमारी बॉडी उस रिएक्शन से बच सके। तो ये काम होता है बेसोफिल का। तो ये काम है हमारे व्हाइट ब्लड सेल का कि किस तरह से व्हाइट ब्लड सेल बॉडी को मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से महफूज रखते हैं। उसके बाद आ जाता है ए ग्रेन्यूलोसाइट, यानी ये क्लियर साइटोप्लाज्म होते हैं, यानी ये ब्लड के जो साइटोप्लाज्म है हमारे सेल ब्लड का, वो उसके अंदर बिल्कुल जो है वो क्लियर फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, कोई भी इनके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होता। इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है मोनोसाइट और एक होता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट का काम क्या होता है कि ये हमारे ब्लड के अंदर मैक्रोफेजेस बना रहे होते हैं। मैक्रोफेजेस का काम ये होता है कि ये जितने भी हमारे ब्लड के अंदर या ब्लड के अंदर मौजूद जितने भी डेड सेल्स हैं या जर्म्स हैं उनको इंगल्फ कर लेना, यानी उनको खा लेना। जैसे वो खा लेगा तो हमारा ब्लड जो है या सेल्स हैं वो क्लीन हो जाएंगे। जितने भी जर्म्स या डेड सेल्स हैं उनको हमारी बॉडी से बचा के रखता है मोनोसाइट्स। उसके बाद है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का काम ये होता है कि ये एंटीबॉडीज हमारे ब्लड सेल के अंदर बनाते हैं जो कि पैथोजेंस को किल कर रहे होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे होते हैं जो बीमारियां काज करते हैं। तो बीमारियों से महफूज जो है प्रोटीन एंटीबॉडीज वो बनाती है लिम्फोसाइट। तो इस तरह से हमारे ब्लड सेल जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है सेल या सेल लाइक बॉडी में आ जाता है प्लेटलेट्स। थर्ड जो हमारा ब्लड किस सेल से मिलकर बना है वो बना है प्लेटलेट्स, जिसका दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स ये इनकी कोई खास शेप नहीं होती, ये टोटली ये सेल नहीं होते, लेकिन ये कुछ जो है वो सेल के फ्रेगमेंट से मिलकर बने होते हैं, यानी बोन मैरो के जो लार्ज सेल्स टूट चुके होते हैं उनके कुछ छोटे छोटे पीसी से मिलकर बनते हैं, उनको हम कहते हैं ये प्लेटलेट्स हैं।
प्लेटलेट्स के अंदर किसी भी तरह का न्यूक्लियस नहीं होता और इनकी जो लाइफ होती है वो 7 to 12 डेज होती है, यानी 7 से 12 दिन बाद ये वेस्ट के जरिए बॉडी से बाहर चल जाते हैं और दोबारा से नए जो है वो प्लेटलेट्स बनना शुरू हो जाते हैं। और ब्लड के अंदर तकरीबन 2,50,000 प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। 2,50,000 प्लेटलेट्स जो है ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब इनका काम क्या होता है प्लेटलेट्स का, कि ब्लड क्लॉट बनाना। किस तरह से हमारा खून जो है वो ब्लड क्लॉट बनाता है, यानी किस तरह से खून जमता कैसे है, कि जैसे ही कोई भी हमारी ब्लड वेसल्स डैमेज होती है, यानी कहीं भी अगर कोई चोट लगती है, कोई कट लगता है, तो कोई भी हमारी खून की नाली अगर डैमेज होती है तो यही प्लेटलेट्स उस डैमेज साइड पे आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही इकट्ठे होना शुरू होंगे तो इन प्लेटलेट्स के अंदर हमने पढ़ा है कि प्रोटीन होती है, प्लाज्मा प्रोटीन, जिसका नाम है फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होती है, तो प्लाज्मा प्रोटीन इसको क्या करेगी, एक्टिव फॉर्म के अंदर यानी फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट करेगी। जैसे ये फिब्रिन के अंदर कन्वर्ट होगी तो ये फिब्रिन मॉलिक्यूल उस जगह पे जाके एक नेट सा एक जाल सा बना देंगे जो कि रेड ब्लड सेल को कवर कर देगा। जैसे ही वो उसके ऊपर जाके एक्ट करेंगे उस डैमेज साइड के ऊपर जहां से खून निकल रहा होगा, ये उस खून जो निकल रहा होगा, बह रहा होगा, उसके ऊपर ये जाके एक्ट करेंगे। एक्ट करने के बाद क्या होगा कि ये फिब्रिन का जो मैस है वो ऐसा ऐसा इस रेड ब्लड सेल के ऊपर आके आने के बाद ऐसा ऐसा हार्ड होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो हार्ड मैस होगा इसको हम कहते हैं कि ये क्लॉट बन गया, कि खून इस तरह से हमारा जम गया। और ये क्लॉटिंग क्या करेगी, ब्लीडिंग को रोक देगी, जिससे हमारी जो डैमेज ब्लड वेसल है आहिस्ता 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 कुछ दिनों तक रिपेयर हो जाती है। तो इस तरह से हमारा जो खून है वो जमता है। अगर कहीं भी कोई चोट या जख्म हो जाए तो इस तरह से वो हील हो सकता है। तो ये काम होता है हमारे प्लेटलेट्स का। तो ये थे हमारे तीनों सेल की टाइप्स, यानी जिसमें हमने रेड ब्लड सेल पढ़ा है, व्हाइट ब्लड सेल पढ़ा है और प्लेटलेट्स पढ़े हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।